हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक गर्ल्स टॉप। देखिए कितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है। ये मैंने एक बचे कुचे कपड़े से बनाया है। ये 10 से 12 साल की लड़की का आएगा। देखिए जो इसकी लंबाई है वो है 22 इंच और जो बेल्ट की लंबाई है वो है 14 इंच और जो इसकी स्लीव्स हैं ये है 12 इंच की। जो हमने इसमें ये स्लीव्स लगाई हैं ये वेल स्लीव्स लगाई हैं। तो इस तरह से सुंदर सा ये गर्ल्स टॉप बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इस तरह का एक पार्ट लेना है जिसकी लंबाई होगी 55 इंच और चौड़ाई होगी 10 इंच। और ये इस तरह का एक कपड़ा लेना है। ये मैंने पीस पहले ही कटिंग कर लिए थे क्योंकि ये बचा हुआ कपड़ा था। तो देखिए इसकी लंबाई है 18 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। इस तरह से 18 इंच और 15 इंच। और इसी लेंथ का एक कपड़ा और लेना है, लंबाई का चौड़ाई में लेना है, सॉरी। इस तरह से देखिए ये जो मैंने दूसरा कपड़ा लिया है ये इससे 3 इंच एक्स्ट्रा है। लंबाई की साइड में 3 इंच एक्स्ट्रा है। जैसे इस तरह से, तो ये देखिए ये इस तरह से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये भी बताऊंगी कि ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है, आप वीडियो देखते रहिए। तो इसकी जो लेंथ होगी वो इस तरह से देखिए 15 और 21 इंच होगी। इससे उस पार्ट दूसरे पार्ट से 3 इंच ज़्यादा। उसकी 18 है तो इसकी 21 इंच रखनी है। इस तरह से देखिए लंबाई तो सेम है और चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। और इस तरह से देखिए मैंने ये बेल स्लीव पहले से ही तैयार कर ली है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि ये किस तरह से बनानी है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और ये इस तरह से 2 बेल्ट लेनी है 10 इंच की। बस यही कपड़ा चाहिए। और ये थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, इसका हम बनाएंगे कॉलर। और ये बटन लेने हैं, 5 बटन लेने हैं। अब इसको बनाना सीखते हैं किस तरह से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए पहले हम ऊपर के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक पार्ट लंबा है और एक पार्ट छोटा है। इस तरह से जो ये कपड़ा लेना है एक्स्ट्रा वो चौड़ाई की साइड में ज़्यादा लेना है और लंबाई तो दोनों की सेम है, 15 इंच होगी। इस तरह चौड़ाई की साइड में जो जिस साइड को हम फ्रॉक की चौड़ाई रखेंगे उस साइड को एक्स्ट्रा लेना है 18 और 21 जैसे। और लंबाई तो सेम ही है 15 इंच। अब इस तरह से हम गले की और मूढ़े की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो 21 इंच का पार्ट है इस तरह से वहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे और फिर 2.5 इंच का, ऐसे 2.5 नीचे की साइड। इस तरह से 4 इंच, इस तरह से 2.5 इंच और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हम इस तरह से अब यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। जरा ये आप ध्यान से देखिए। और 1.5 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से कुछ इस शेप में लगाना है। और ये यहाँ 1 इंच के बाद ऊपर की साइड को लगाना है। ये भी बताऊंगी ये ऊपर की साइड को क्यों लगाया है हमने। इस तरह से अब मुड्ढों की कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ से
3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से लगाना है 3.5 इंच गले की नाप से, इस तरह से। और नीचे को मुड्ढे की लेंथ जो होगी वो होगी लंबाई 6 इंच। तो इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से कर लेंगे। ये जो होगा ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। जिस पार्ट की लंबाई 21 इंच है वो फ्रंट पार्ट बनाएंगे उसका, और फिर इस तरह से शेप दे देंगे मुड्ढे की भी और नीचे को भी। अब ये दूसरा पार्ट लेना है जो 18 इंच का है, तो इस तरह से इसको भी बराबर कर लेंगे। ऐसे जो खुली हुई साइड है, इन दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाएंगे। खुली साइड की साइड से करना है, जिधर की साइड खुली हुई साइड है कपड़े की उस साइड को ऐसे बराबर रखेंगे दोनों पार्ट को। और यहाँ पर आधा इंच इस तरह से लाइन खींचेंगे और फिर इस तरह से मुड्ढों की कटिंग कर देंगे। और यहाँ से इस तरह से। अब ये तो बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट। तो हम गले की कटिंग कर लेंगे। इसमें हम कॉलर वाला गला बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से कटिंग करनी है और ये ऊपर की साइड को इस तरह से कर लेंगे। ये हो गया। ये कुछ ये शेप बनेगी। अब इसको इन पार्ट को दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था 1.5 इंच, हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसमें, तो ये अंदर की साइड को हम इसमें अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे, ये कपड़े में ही मोड़ करके सिलाई कर देंगे। नहीं तो हमें अलग से पट्टी लगानी पड़ती। तो ये हमने पट्टी को इसी में कटिंग कर लिया है कपड़े में ही। तो इस तरह से देखिए एकदम बढ़िया सा ये हो जाएगा। अब इस तरह से मुड्ढे की साइड को थोड़ा कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हमें नेक की कटिंग नहीं करेंगे, इसमें हम बस यहाँ पर बीच में एक कट लगा देंगे। तो ये देखिए कुछ ये इस तरह का हो जाएगा। तो हम पहले फ्रंट पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा पट्टी थी गले की साइड को, उसको इस तरह से मोड़ेंगे ऐसे और सिलाई कर लेंगे। अगर इस तरह से कपड़े में ही एक्स्ट्रा पट्टी मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेते हैं तो हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बटन वाली पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसी में ही हम बना लेंगे ये कपड़े में ही। तो ये इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है और इसी तरह से सेम दूसरी पट्टी को भी सिल लेंगे जो मैंने पहले सिल ली है। अब इसको देखिए ये कुछ इस तरह की होगी, एक ऊपर आएगी और एक नीचे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये दोनों कुछ इस तरह से आएंगी। यहाँ पर हम कॉलर लगाएंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को रख देंगे। ये मुड्ढे की साइड से मुड्ढे की साइड रखना है। इस तरह से देखिए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट इस तरह से रखेंगे और इसी तरह ये दूसरा पार्ट रखेंगे मुड्ढे की साइड से। इस तरह से दोनों पार्ट के मुड्ढे एक साइड होने चाहिए। इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब इस तरह से जो बैक पार्ट है, पिछला पार्ट जो है, उसमें आधा इंच का निशान लगाएंगे और कटिंग कर देंगे। ज़्यादा नहीं करना है, आधा इंच ही कटिंग करना है। देखिए इस तरह से निशान लगा करके इसको हम कटिंग कर देंगे।
कटिंग करने के बाद अब इस तरह से गले को नापेंगे कि गला हमारा कितना इंच का है। तो ये देखिए गला हमारा 13 इंच का है, तो हम कॉलर में जो कपड़ा रखेंगे वो 14 इंच रखेंगे। इस कपड़े का हम कॉलर बनाएंगे। जैसे गले की जो लेंथ है तो वो 13 इंच है, तो कॉलर बनाएं। कॉलर के लिए हम कपड़ा जो लेंगे वो लेंगे 14 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़ा इस तरह से। तो इस तरह से 14 इंच कपड़े की मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं 14-14 इंच की। इस तरह से लंबाई में 14 इंच है और जो चौड़ाई है ये देखिए 2 इंच से थोड़ा कम है एक पट्टी, और एक पट्टी 1.5 इंच की लेनी है, और एक 2 इंच 1.5 इंच से कुछ ज़्यादा इस तरह से एक्स्ट्रा। इस तरह से देखिए इस तरह से एक पट्टी ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा लेनी है, 2 इंच से कम, और एक 1.5 इंच लेनी है इस तरह से। तो ये देखिए थोड़ी एक्स्ट्रा निकल आई बाहर को एक पट्टी। अब इस तरह से शेप देंगे। ऐसे यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। इसमें हम बुकरम नहीं लगाएंगे, सिंपल सा ही गला बनाएंगे। अब इस तरह से इसको अच्छे से दबाएंगे और ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से निशान आ गया, तो इसके ऊपर इस तरह से निशान बना लेंगे। अब इस तरह से हम जहाँ जहाँ हमने ये चौक से निशान लगाया था वहाँ पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है सिलाई से। अब इसको हम सीधी साइड करेंगे ऐसे देखिए, और अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेंगे दोनों साइड के। इस तरह से अब इस पर हम प्रेस करेंगे जैसे सिलाई दब जाए। ये देखिए मैंने प्रेस इस पर कर ली है और ये कुछ इस तरह की हो गई है पट्टी हमारी कॉलर। अब इसको लगाना किस तरह से देखिए, इस तरह से रखना है। जो पिंक वाली साइड है उस साइड को इस तरह से रखेंगे। कपड़े को तो सीधी साइड रखना है और इसके ऊपर इस तरह से गले के ऊपर कॉलर लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए एकदम बढ़िया सा हमारा ये कॉलर बना था, ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हुआ कपड़ा और ना ही कम। देखिए एकदम बराबर कॉलर बना है गले की। अब इस तरह से इसको इस तरह से अंदर की साइड को मोड़ेंगे। जो ये एक्स्ट्रा पट्टी ली थी मैंने उसको इस तरह से मोड़ना है और फिर इस तरह से अच्छे से कॉर्नर निकाल करके इस तरह से मोड़ करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। फिर ऐसे अच्छे से मोड़ करके जो गले की सिलाई है उसको अंदर कर लेंगे इस तरह से। फिर ऐसे देखिए ये कॉलर कुछ इस तरह का बन रहा है। अब ये देखिए हमारा कॉलर बिल्कुल बन के तैयार है और बढ़िया सा कॉलर बना है। अब इसके ऊपर भी हमें सिलाई करनी है, तो देखिए कुछ इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से कॉलर के ऊपर भी सिलाई कर लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे पर। इस तरह से
कॉलर बन गया। अब हम इस तरह से देखिए, अब करना क्या है, ऐसे इसको इस तरह से रखेंगे और सुई धागे से इस तरह से ऐसे कपड़े को इसको रखना है। जहाँ पर ये हमने पट्टी लगाई थी उसको इस तरह से रखना है, बटन वाली पट्टी और काज वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से रख करके सुई धागे से कच्चा धागा कर लेंगे। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। ये स्लीव्स मैंने पहले से ही तैयार कर ली थी, बेल स्लीव्स, क्योंकि अगर मैं आपको बनाना बताती तो वीडियो लंबी हो जाती। इसका लिंक मैंने इसकी वीडियो बनाकर डाली है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो अगर आपको इस तरह का टॉप बनाना है। अब इस तरह से स्लीव्स को जोड़ लेंगे। बाजू को उल्टा करके तब जोड़ना है। अब इस तरह से देखिए, अब दूसरी साइड भी हम स्लीव्स लगा लेंगे। देखिए इस तरह से बाजू को उल्टा करेंगे और एक साइड इस तरह से इसको लगा लेंगे। दोनों को इसी तरह से लगाना है। अब इस तरह से स्लीव्स लगाने के बाद ये हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से। स्लीव्स में सिलाई आगे की साइड पहले से ही हो रखी है। जब मैंने इसमें ये बेल लगाई थी स्लीव्स में, बस यहाँ से इस तरह से रखना है और आपको जितनी फिटिंग रखनी है आप फिटिंग रख सकते हो और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। जो ये हम फिटिंग वाली सिलाई देंगे इस तरह से एक साइड तो पूरा बंद कर देंगे और एक साइड खुला रखेंगे, फिटिंग लगा करके इस तरह से। ऐसे दूसरी साइड मैंने खुली रखी थी, इसको बिल्कुल नीचे तक बंद कर देंगे। अब इसको देखिए सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें मैं नीचे की साइड घेर बनाऊंगी। ये मैंने जो ये कपड़ा है इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और जो लंबाई है वो है 55 इंच। अब इस तरह से जो खुली हुई साइड है बेल्ट की, इस तरह से ये खुली हुई साइड है, देख सकते हो आप। और इस तरह से रखना है और इसके ऊपर रखेंगे हम ये कपड़े को उल्टी साइड रखना है और इसमें हल्की हल्की सी प्लेट डालेंगे इस तरह से। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसमें हम प्लेट डाल देंगे। ऐसे बेल्ट के चारों तरफ प्लेट डाल देंगे। ये देखिए प्लेट्स मैंने डाल ली है। अब इसको इस तरह से बैक साइड करेंगे और बैक साइड करने के बाद इस तरह से यहाँ पर भी हम सिलाई कर देंगे जो खुली हुई साइड है। अब इस तरह से इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का हो गया। अब जो नीचे की साइड भी हम हल्का सा मोड़ करके सिलाई कर लेंगे। चाहे तो आप पिको भी करा सकते हो, वो और भी अच्छी लगेगी, पर मैं इस तरह से बारीक बारीक इस पर
मशीन ही कर दूंगी, हल्का बारीक बारीक मोड़ करके। इस तरह से ये भी अच्छा लगेगा। अब इस तरह के बच्चों के टॉप चलन में भी है और अच्छे भी लगते हैं। अब इस तरह से बेल्ट की ऊपर की साइड से भी सिलाई कर देंगे। ये देखिए मैंने ऊपर की साइड से भी कर दी है। अब मैं ये पीछे की साइड बेल्ट लगाऊंगी। ऐसे इसको अच्छे से करेंगे और ऐसे एक बेल्ट यहाँ और एक बेल्ट यहाँ। इसको आप इस तरह के टॉप को आप बच्चों को स्लैक्स पर भी पहना सकते हो, जीन्स पर भी पहना सकते हो और इसको आप इसके नीचे सलवार भी पहना सकते हो इसी मैचिंग की। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह के टॉप। तो ये देखिए मेरा टॉप बिल्कुल बनके तैयार है और आगे की साइड मैं लगा लूँगी इसमें बटन। कॉलर भी बढ़िया सा बना है और ये कच्चा धागा मैंने निकाल दिया है। अब देखिए बटन कुछ इसमें इस तरह से लगाना है। कितना प्यारा और कितना सुंदर मेरा ये टॉप बना है, क्योंकि मेहनत का फल तो मीठा होता ही है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, बाय।